या संसार में भांति भांति के लोग सबसे मिलके चालियो नदी नाल संयोग। तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान भीलन लूटी गोप क्या बोई अर्जुन बोई बाण। सजनों छोटा सा प्रसंग और प्रसंग आप सुनोगे शिव पुराण से। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। कि भजन बिन बायला जन्म नुई जावे गो। कैसे कैसे भजन बिन बायला जन्म नुई जावे गो। आगे आवेगी 84 गोता खावे गो। भजन बिन बायला जन्म नुई जावे गो। आगे आवेगी 84 गोता खावे गो। भजन में वायला जन्म नुई जावे गो। आगे आवेगी 84 गोता खावे गो। के भजन बिन भायला जन्म नोई जावेगो। अरे आगे आवेगी 84 गोता खावेगो। दूसरी बात कौन सी, हीरो जन्म गमा दियो लग गो बहु बेटा का चाड़ा में। कैसे कैसे हीरो जन्म गमा दियो लग गो बहु बेटा का चाड़ा में। भक्ति को हुई फंस गो मकड़ी का सा जाड़ा में। हीरो जन्म गमा दियो लग गो बहु बेटा का चाड़ा में। भक्ति को हुई फंस गो मकड़ी का सा जाड़ा में। हीरो जन्म गमा दियो लग गो बहु बेटा का चाड़ा में। भक्ति को हुई फंस गो मकड़ी का सा जाड़ा में। बढ़ाई की आवाज यार, ये नीचा कान की बड़ा। हेलो 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 कई हीरो जन्म गमा दियो लगो बहु बेटा का चाड़ा में। अरे भक्ति को हुई पसगो मकड़ी का सा जाड़ा में। और देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। भाई बंद और कुटुंब कबीलो कोई काम नहीं आवे रे। कैसे कैसे भाई बंद और कुटुंब कबीलो कोई काम नहीं आवे रे। बेटा पिंड भरा के अपनो पिंड छुड़ावे रे। भाई बंद और कुटुंब कबीलो कोई काम नहीं आवे रे। बेटा पिंड भरा के अपनो पिंड छुड़ावे रे। भाई बंद और कुटुंब कबीलो कोई काम नहीं आवे रे। बेटा पिंड भरा के अपनो पिंड छुड़ावे रे। के भाई बंद और कुटुंब कबीलो कोई काम नहीं आवे और बेटा पिंड भरा के अपनो पिंड छुड़ाओ। बात बिल्कुल सत्य, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कौन सी, देखा माया पे माया मत जोड़े सबर कर माया थोड़ी पे। कैसे 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 अरे माया पे माया मत जोड़े सबर कर माया थोड़ी पे। कोई दिन पटकेगी मत बैठे आंधी घोड़ी पे। माया पे माया मत जोड़े सबर कर माया थोड़ी पे। कोई दिन पटकेगी मत बैठे आंधी घोड़ी पे। माया पे माया मत जोड़े सबर कर माया थोड़ी पे। कोई दिन पटकेगी मत बैठे आंधी घोड़ी पे। लेकिन आज का तो युग परिवर्तन की ओर है और युग में परिवर्तन इतना हो गया, मैंने देखा है। देखिए कैसे कैसे आज काल की बहुअल तो कमरा में टीवी देखे रे। कैसे कैसे आज काल की बहुअल तो कमरा में टीवी देखे रे। बूढ़ी डोकरी हाथन सु रोटी सेके रे। आज काल के बहुअल तो कमरा में टीवी देखे रे। बूढ़ी डोकरी हाथन सु रोटी सेके रे। आज काल बहुअल तो कमरा में टीवी देख रे। बूढ़ी डोकरी हाथन सु रोटी सेके रे। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये मैंने देखा है। और दूसरी बात कौन सी, देखा सासू आंधी होगी ससुरो आतन रोटी सेके रे। कैसे कैसे सासू आंधी होगी ससुरो आतन रोटी सेके रे। मैडम पड़ी पड़ी कमरा में टीवी देखे रे। सासू आंधी होगी ससुरो आतन रोटी सेके रे।
मैडम पड़ी पड़ी कमरा में टीवी देख रे सासुया होके ससुरोया तन रोटी सेक रे मैडम पड़ी पड़ी कमरा में टीवी देख रे। आइए आपको प्रसंग की तरफ ले चलते हैं। प्रसंग आप सुनोगे शिव पुराण से और प्रसंग होगा कि जो सालग्राम भगवान है ये कैसे बना और इस पे तुलसा जी क्यों छड़ती है। आप इस प्रसंग के माध्यम से सुनोगे, देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया। गिरजा के सुत लाडले, कैसे गिरजा के सुत लाडले गौरी पुत्र गणेश विनय करू कर जोड़ के दो हमको उपदेश, दो हमको उपदेश गजानंद रिद्ध सिद्ध के दाता भूले शब्द बता जा आजा तू जगदम्बे माता। श्रोता गण सज्जन सुनो, श्रोता गण सज्जन सुनो एक समय की बात और शिव जी सुलड़बा की सोचे देवराज महाराज। कैसे शिव जी सुलड़बा की सोचे एक समय की बात मोसू कर ले युद्ध समर में आजा भोलेनाथ। सुजनो एक बार नारद मुनि देवलोक राजा इंद्र के पास में पहुंच गया और इंद्र से जाकर कहने लगा, रे इंद्र तुझको तो भगवान शंकर ने एक छोटा सा देवलोक का राज दे दिया, सबसे बड़ा राज तो भगवान शंकर के पास है। सजनों इंद्र विचार करता है कि भगवान शंकर से युद्ध करना चाहिए और कैलासन के राज को ले लेना चाहिए। इधर को इंद्र भगवान शंकर से युद्ध की तैयारी करता है। नारद मुनि के कहने पर इंद्र कैलासन में आकर भगवान शंकर को ललकारता है। भगवान शंकर विचार करता है इंद्र को क्या हो गया जो आज मुझको युद्ध के लिए ललकारता है। तो भगवान शंकर इंद्र को समझाता है। तो इंद्र और भगवान शंकर में क्या वार्तालाप होती है और भगवान शंकर इंद्र को कैसे समझाता है, क्या कहता है। क्या कहते भैया। दो दिन पीछे लड़ली जो जचे तो थारा मन में। कैसे कैसे। दो दिन पीछे लड़ली जो जचे तो थारा मन में ओजू आजा जो भाईला कैलासन में। दो दिन पीछे लड़ली जो जचे तो थारा मन में ओजू आजा जो भाईला कैलासन में। दो दिन लड़ली जो जचे तो थारा मन में ओजू आजा जो भाईला कैलासन में। एक दिन असुरपत जी राजा कैलासन में आयो। कैसे। एक दिन असुरपत जी राजा कैलासन में आयो और मेरा संग में लड़ो लड़ाई शिव जी से बतलायो। बज्जर लेर बगल में ठाडो वा शिव जी से बोले गाडो। शिव जी ने सुरपत से बूझी और मोसू लड़बा आगो इंद्र तो को काई सूजी। कैसे। तो सू लड़बा की शिव शंकर जचगी मेरा मन में और अब तू ठाडो हो जा ठसक बगा ले कैलासन में। कैसे। कि अब तो कर आराम चले जा खैण मान मेरी। भैया तू अब तो कर आराम चले जा खैण मान मेरी। कैसे। और 2 दिन पीछे यार ठसक सब काढ़ो रे। 2 दिन पीछे लागे जो जचे तो थारा मन में ओ जो यादा जो भाईला कैलासन में। 2 दिन में लड़ले जो जचे तो थारा मन में ओ जो यादा जो भाईला कैलासन में। अब तो कर आराम चले जा खैण मान मेरी और 2 दिन पीछे यार ठसक सब काटूंगो तेरी। भगवान शंकर ने इंद्र को समझा दिया मुझसे अगर युद्ध करना है तो 2 दिन के बाद आ जाना, तुझको फुल छूट है। सजनों इंद्र वापस लौट जाता है। देखिए क्या होता है। क्या होता है। शिव जी ने सुरपत समझायो। कैसे। शिव जी ने सुरपत समझायो वापस लौट चलो घर आयो।
शिव जी मन में करे विचार, सिर ऊपर सूखे जो बाल, और समंदर में जागे रे होगो जालंधर तैयार। कैसे? जालंधर शिव जी सु बोले सुन रे दीनानाथ, और अब मोकू क्या करना चाहिए, सत्य बता दे बात। कैसे? शिव जी बोलो जालंधर से बात सुनो तुम मेरी, के शिव जी बोलो जालंधर सु बात सुनो तुम मेरी, और अब बेगो जा जो इंद्रपुरी में वीर करे मत देरी। कैसे? शिव शंकर ने जालंधर से ऐसी बात अड़ाई, और इंद्रपुरी में जार वीर इंद्र से लड़ो लड़ाई। कैसे? अब जालंधर के जोश भरो शिव जी की बातन में। कैसे? वहां से चलो वीर तत्काल उठा लियो तेगा हाथन में, 2 दिन में लड़ ले जो जैसे तो तारा मन में, ओ जुया जो भाई लाते सन में, 2 दिन में लड़ ले जो जैसे तो तारा मन में, ओ जुया जो भाई लाते सन में। के जालंधर के जोश भरो शिव जी की बातन में, और वहां से चलो वीर तत्काल उठा लियो तेगा हाथन में। भगवान शंकर 2 दिन के बाद एक विचार बनाते हैं, और अपनी जटाओं में से एक बाल खींच कर उसको समुद्र में डाल देते हैं। उसमें से जालंधर का जन्म होता है। जालंधर भगवान शंकर से कहता है स्वामी मुझको क्या आ गया है। भगवान शंकर जालंधर को आदेश देता है कि आप इंद्रपुरी में जाओ और इंद्र से जाकर युद्ध करो। सज्जनों, जालंधर भगवान शंकर की आज्ञा मानकर इंद्रपुरी के लिए रवाना होता है। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? शिव शंकर को वीर चलो जब इंद्रपुरी में आयो। कैसे? शिव शंकर को वीर चलो जब इंद्रपुरी में आयो, और सुरपत का काकड़ पैवा ने रण को नाद बजायो। भैया बाजे रण खेतन में बाजा, बाजे रण खेतन में बाजा, जब घबरा गो इंद्र राजा, लड़वाया कुण आगो यार, बेगा फौज करो तैयार। कैसे? जनाब, जालंधर भगवान शंकर की आज्ञा से इंद्रपुरी को युद्ध के लिए जाता है। जब इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को ललकारता है, इंद्र विचार करता है ऐसा कौन योद्धा आ गया जो आज मुझको युद्ध के लिए ललकारता है। तो इंद्र अपनी सेना को तैयार करता है। देखिए कैसे। कैसे करता है भैया? अरे सजी जब इंद्र की सेना, रे सजी जब इंद्र की सेना, और चले खटाखट तेग समर में लाल भय नैना। कैसे? लड़े भारत में रणबंका, रे लड़े भारत में रणबंका, और शिव शंकर को वीर करे नहीं दुश्मन की शंका। कैसे? मान सब देवन को मार्यो, रे मान सब देवन को मार्यो, और जालंधर बलवान समर में देवराज हार्यो। कैसे? अब भग गए सारे देव जीत जालंधर की रण में। भैया छोरा भग गए सारे देव जीत जालंधर की रण में। कैसे? और इंद्रपुरी को छोड़ गयो सुरपत कैलासन में, रे इंद्रपुरी को छोड़ पुरंदर दुबतो डोले गावन में। कैसे? कैसे? सज्जना, जालंधर और इंद्र दोनों में युद्ध होता है। उस युद्ध में जालंधर इंद्र को परास्त कर देता है। इंद्र इंद्रपुरी को छोड़कर भग जाता है और विचार करता है कि अपनी जान अब तो भगवान शंकर बचा सकते हैं। तो सीधा इंद्र भगवान शंकर के पास कैलासन में आ जाता है। देखिए कैसे। कैसे आता है भैया? इंद्रपुरी को छोड़ पुरंदर दुबतो डोले गावन में। कैसे? कैसे? इंद्रपुरी को छोड़ पुरंदर दुबतो डोले गावन में। इंद्र शिव शंकर के जार लिपट गो पावन में। इंद्रपुरी को छोड़ पुरंदर दुबतो डोले गावन में। इंद्र शिव शंकर के जार लिपट गो पावन में। इंद्रपुरी छोड़ पुरंदर दुबतो डोले गावन में। इंद्र शिव शंकर के जार लिपट गो पावन में। इंद्रपुरी को छोड़ पुरंदर दुबतो डोले गावन में।
अरे इंद्र शिव शंकर के जार लिपट गो पावन में। इंद्रपुरी को छोड़कर भगवान शंकर की शरण में पहुंच गया और जाकर पैरों में गिर गया। और देखिए क्या कहता है, क्या कहते हैं भैया? पीछे पड़ गो जालंधर अब जान बचे नहीं मेरी रे। कैसे कैसे? पीछे पड़ गो जालंधर अब जान बचे नहीं मेरी रे। रक्षा कर जो दीनानाथ शरण में तेरी रे। पीछे पड़ गो जालंधर अब जान बचे नहीं मेरी रे। रक्षा कर जो दीनानाथ शरण में तेरी रे। पीछे पड़ जालंधर अब जान बचे नहीं मेरी रे। रक्षा कर जो दीनानाथ शरण में तेरी रे। इंद्र छोड़ समर कूटल गो। कैसे? इंद्र छोड़ समर कूटल गो व जालंधर पीछे पड़ गो। सुरपत कैलासन में आयो व शिव जी से जा बतलायो, स्वामी आज शरण में तेरी और तेरी रक्षा बिना विदाता जान बचे नहीं मेरी। कैसे? दे दियो शिव जी ने विश्वास, दे दियो शिव जी ने विश्वास, अब तू रहे हमारे पास। इंद्र डट गो कैलासन में और शिव शंकर को वीर हीर तो डोले वाकू बन में। भैया जालंधर घबरा गो वाकू देवराज नहीं पायो। कि जालंधर घबरा गो वाकू देवराज नहीं पायो। और जब ब्रह्मा को नारद कहीं सू गेले चल तो आयो। कैसे? जालंधर सुदेव ऋषि नारद जी ऐसे बोले, और या जंगल में वीर अकेलो कहीं को भाग्यो डोले। कैसे? अब भग गयो इंद्र देव मिलो नहीं मोकू या बन में। भैया पण भग गयो इंद्र देव मिलो नहीं मोकू या बन में। कैसे? और इंद्र लियो छिपाए यार शिव ने कैलासन में। पीछे पड़ गो जालंधर अब जान बचे नहीं मेरी रे। रक्षा कर जो दीनानाथ शरण में तेरी रे। पीछे पड़ जालंधर अब जान बचे नहीं मेरी रे। रक्षा कर जो दीनानाथ शरण में तेरी रे। कि भग गयो इंद्र देव मिलो नहीं मोकुया बन में। और इंद्र लियो छिपाई यार शिव ने कैलासन में। जय हो। सजना जब जालंधर देव ऋषि इंद्र के पीछे जा रहा था तो रास्ते में ऋषिराज नारद मुनि मिल गए। बूझने लगा रहे जालंधर कहाँ भागता डोल रहा है इस जंगल में। जालंधर नारद मुनि से कहता है कि मैं इंद्र के पीछे हूं, लेकिन पता नहीं इंद्र कहाँ चला गया। देव ऋषि नारद जालंधर को समझाता है कि इंद्र को तो तेरे पिताजी भगवान शंकर ने कैलासन में छुपा रखा है, तू कहां ढूंढता है उसको, लेकिन ऐसे तेरी पार नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूं वैसे अगर तू चले तो तेरी पार पड़ सकती है, अन्यथा तेरी पार नहीं पड़ेगी। तो नारद मुनि जालंधर को क्या विधि बताता है, आगे क्या होता है। क्यों होते भैया? कि नारद बोलो जालंधर सु बात सुनो तुम मेरी। कैसे? नारद बोलो जालंधर सु बात सुनो तुम मेरी, और ऐसे तो को जीते इनसु पार पड़े नहीं तेरी। भैया ब्रह्मा विष्णु महेश देवता कर तू इनकी भक्ति, और राजी कर ले देवतान को ले ले इनकी शक्ति। कैसे? अच्छा लगा भजन में मन, अच्छा लगा भजन में मन, कर ले तीनों को प्रसन्न। वह नारद ने ईशा जचाई, और शिवलहरी का गण के पीछे बात समझ में आई। भैया भजन करे जालंधर वा को है भक्ति में ध्यान। कैसे? कि भजन करे जालंधर वा को है भक्ति में ध्यान, और भक्ति की शक्ति से तीनों जीत लिया भगवान। कैसे? विष्णु पे सु चक्कर ले लियो, शिव जी सु त्रिशूल, और ब्रह्मा पे सु शक्ति ले ली, कर दिया डावाडूल। कैसे? या भक्ति को काई छेव, या भक्ति को काई छेव, खाली कर दिया तीनों देव। अब देव गए घबराए, मटा की सपा बिगड़ गई बात। कैसे? और अब काई करा उपाय, राख दिया तीनों रीता हाथ रे। पण बन गो शक्तिमान जलंधर। कैसे? सज्जनों, नारद मुनि
जालंधर को समझाता है कि ऐसे तेरी पार पड़ने वाली नहीं है, तू ऐसे करे, तीनों देवताओं की भक्ति कर और तीनों को भक्ति से प्रसन्न कर ले, और ये भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको वरदान लेने की कहेंगे तो तुम तो वचनों में लेकर तीनों से तीनों के शस्त्र मांग लेना। सजनों, जालंधर वही काम करता है, तीनों देवताओं की भक्ति करता है और तीनों देवताओं को प्रसन्न करके तीनों से अपनी अपनी शक्ति मांग लेता है। विष्णु पैसु चक्कर ले लियो, शिव जी सु त्रिशूल, और ब्रह्मा पैसु शक्ति ले ली, कर दिया डावाडूल। तीनों देवताओं की तीनों शक्तियों को जालंधर प्राप्त कर लेता है और फिर देवताओं के पीछे पड़ जाता है। देखिए कैसे कैसे। बन गो शक्तिमान जालंधर सब देवन सु अडबालो। कैसे कैसे। बन गो शक्तिमान जालंधर सब देवन सु अडबालो, तीनों लोकन में को दिखे वासु लड़बालो। बन गो शक्तिमान जालंधर सब देवन सु अडबालो, तीनों लोकन में को दिखे वासु लड़बालो। बन गो शक्तिमान जालंधर सब देवन सु अडबालो, तीनों लोकन में को दिखे वासु लड़बालो। कि जीत्या तीनों देव मटा को है भक्ति में भाव। कैसे। जीत्या तीनों देव मटा को है भक्ति में भाव, और पीछे जालंधर का मन में लगे भाव को चाव। कैसे। दिल में सोचे अब तो होना चाहिए ब्याह सगाई, और पीछे शादी जालंधर ने वृंदा से करवाई। भैया वृंदा लाडी बन के आई, और जालंधर की घरवाली जो भारी सती बताई। कैसे। जालंधर वृंदासु बोलो ऐसा करया जा प्यारी, और अब जी तू इंद्रासन कर लियो लड़बा की तैयारी। भैया औजू देवतान सु अड़गो, और जालंधर वरदानी पीछे देवतान के पड़गो। कैसे। देखो शिव शंकर को वीर, देखो शिव शंकर को वीर, हाथ में ले लिया तरकस तीर। भड़का मारे वाको तेगो, लड़बा जावे बेगो बेगो। भारो जालंधर बलवान, और डर के मारे सभी देवता छोड़ गए मैदान। कैसे। अब भगे उगाना देव चुभे जब पैरन में कांटा। भैया छोरा भगे उगाना देव चुभे जब पैरन में कांटा। कैसे। या नारद बुरी बलाय पटक दिया जीवन को आटा। बड़गो शक्तिमान जालंधर सब देवन सु अडबालो, तीनों लोकन में को देखे वासु लड़बालो। बड़गो शक्तिमान जालंधर सब देवन सु अडबालो, तीनों लोकन में को देखे वासु अडबालो। कब भगे उगाना देव चुभे जब पैरन में कांटा। अरे या नारद बुरी बलाय पटक दिया जीवन को आटा। सजनाओ, जालंधर देवताओं को जीतने के बाद विचार करता है कि अब तो शादी कर लेनी चाहिए। तो जालंधर ने एक काल नेमी की बेटी वृंदा, काल नेमी की बेटी वृंदा से जालंधर शादी कर लेता है। तूफान आ गया भैया, ये कॉलम से दूर हट जाओ। ये तो थोड़ी थोड़ी हवा है, आंधी नहीं है। जालंधर की शादी वृंदा से हो जाती है। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। शादी करके और जालंधर दोबारा देवताओं के पीछे पड़ जाता है। सारे देवताओं को भगा भगा के और जंगलों में घुमाता है। सारे देवता विचार करते हैं कि अब तो भगवान विष्णु के पास क्षीर समुद्र में चलना चाहिए। सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास क्षीर समुद्र में पहुंच गए, और क्षीर समुद्र में जाकर सारे देवता कैसे विचार करते रहा कि क्या होता है। क्या होता है भैया। एत बीत भाग गए सारा देव। कैसे। एत बीत भाग गए सारा देव, पे से उनको नहीं खावे रे। एत बीत भाग गए सारा देव, पे से उनको नहीं खावे।
विष्णु के ढिंग जार सटेटा यो बतलावे वे तो विष्णु के ढिंग जार सटेता यो बतलावे अब तुम कर लो कछुरे उपाय जान मारी बारे दुख पावे अब तुम कर लो कछुरे उपाय जाने मारे बारे दुख पावे बोले विष्णु जियो भगवान सबन को यूं समझावे बोले विष्णु जियो भगवान सबन को यूं समझावे कर दो देव ऋषि को फोन विधि तो या कि भाई हो बतावे कर दो देव ऋषि को फोन विधि तो या कि भाई हो बतावे और कैसे कि नारद देव ऋषि बुलवायो कैसे नारद देव ऋषि बुलवायो वाने सारो भेद बतायो वाने ऐसी बात बताई और एक नता में लक्ष्मी एक नता में जालंधर लागे लक्ष्मी को भाई कैसे अया लक्ष्मी विष्णु जी सुखी जो और लक्ष्मी जी को बेजर वासु भेद सटे टोली जो कैसे उनकी धड़का मारे छाती और सबने सलाह मिलाए पटक दी विष्णु जी पे पाती कैसे कि विष्णु जी ने जार सुनाया लक्ष्मी जी से हाल कैसे और तू बूझेगी नार जारवा जालंधर को काल रे पण पियरिया को जाजो कैसे सज्जनों सारे देवता क्षीर समुद्र में बेड़े हो जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि जालंधर से हमारी जान आप बचा सकते हो। भगवान विष्णु कहता है भाई धीरज रखो, इसका कोई न कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा और इसका उपाय एक ही आदमी बता सकता है और वो है ऋषिराज नारद मुनि। तो सारे देवता ऋषिराज नारद मुनि को क्षीर समुद्र में बुला लेते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि जालंधर से हमारी जान कैसे भी आप बचा सकते हो। तो नारद मुनि देवताओं से कहता है कि एक रास्ता निकलता है, जालंधर भी समुद्र में से पैदा, लक्ष्मी जी भी समुद्र में से पैदा, तो एक नते में दोनों भाई बहन हो गए। सामने से राखियों का त्योहार आ रहा है, लक्ष्मी जी को राखी लेकर जालंधर के घर भेज दो और जालंधर का मृत्यु का कारण लक्ष्मी जी जालंधर से बूझ सकती है। सज्जनों सारे देवता यही विचार करते हैं और सबने मिलकर विष्णु जी पे पाती डाल देते कि ये काम को आप कर सकते हो। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहता है कि जालंधर तेरा भाई लगता है और सामने से राखी आ रही है, तू राखी लेके जालंधर के घर चली जा, पहले तो राखी बांधना और फिर मृत्यु का कारण बूझ लेना। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से क्या कहते हैं, क्या कहते भैया, पियरिया को जाजो खीजो राम राम भोजाई सो। कैसे कैसे पियरिया को जाजो खीजो राम राम भोजाई सो, लीजो वेद सटेटो जामन जाया भाई सो। पियरिया को जाजो खीजो राम राम भोजाई सो, लीजो वेद सटेटो जामन जाया भाई सो। पियरिया जाजो खीजो राम राम भोजाए सो, लीजो वेद सटेटो जामन जाया भाई सो। लक्ष्मी पियरिया को आई, कैसे लक्ष्मी पियरिया को आई, बिंदा भाभी से बतलाई, भाभी खाहे मेरो भाई वा रोजी ना लड़े लड़ाई, मेरी जान घनी दुख पावे और कोई दिना मर जागो या को तू क्यों ना समझावे रे, पण रोजी ना की राड लड़े। कैसे सज्जनों लक्ष्मी जी राखी लेकर जालंधर के घर पहुंच जाती है। जालंधर तो युद्ध में गया हुआ था और लक्ष्मी वृंदा घर पे मिल जाती है, दोनों ननद भौजाई मिलती है। इधर को लक्ष्मी जी वृंदा से कहती है, अरे भाभी मेरा भाई जालंधर कहाँ गया है,
कि मैंने ऐसा सुना है कि ये रोजीना के युद्ध करता रहता है, ये ऐसा नहीं हो कि कभी युद्ध में मारा जाए। तो लक्ष्मी जी वृंदा से क्या कहती है? क्या कहते भैया? रोजीना की राड लड़े दिल दुखे जामन जाई को। कैसे कैसे? रोजीना की राड लड़े दिल दुखे जामन जाई को, मोकू भेद बता भो जाई मारा भाई को। रोजीना के राड लड़े दिल दुखे जामन जाई को, मोकू भेद बता भो जाई मारा भाई को। रोजीना राड लड़े दिल दुखे जामन जाई को, मोकू भेद बता भो जाई मारा भाई को। लक्ष्मी झूठे रोबा लागी। कैसे? लक्ष्मी झूठे रोबा लागी जब न्यू बोले बिंदा भाभी, मत घबरावे लक्ष्मी बाई, अरे तेरो बीरो कोई न मरे चाहे कितनी लड़े लड़ाई। कैसे? पीछे पड़गा देव सटेटा कोई दिन छड़ जा अंटी, अरे आटे आई मरे बिलाई तो को का गारंटी। कैसे? बिंदा न्यू समझावे जब तक धर्म अटल है मेरो, और पति सती को कोई न मरे चाहे कितना दे लो घेरो। कैसे? मीठी बोले भोजा यीशु भेद सटे टोलियो, कम मीठी बोले भोजा यीशु भेद सटे टोलियो, और आंसू पोछा आंखन का बज्जर को हो गोहियो। भैया भोजा यीशु भेद ले लियो दिल में रही किचाई, और जब तक आगो मेलन में जालंधर वाको भाई। भैया अब मीठी मीठी बोल वीर फगड़ा लियो बातन में। कैसे? छोरा मीठी मीठी बोल वीर फगड़ा लियो बातन में। भैया और खुला लियो सब भेद बांध दई राखे हाथन में। रोजीना के राड लड़े दिल दुखे जामन जाई को, मोकू भेद बता भो जाए मारा भाई को। रोजीना राड लड़े दिल दुखे जामन जाई को, मोकू भेद बता भो जाए मारा भाई को। कि मीठी मीठी बोल वीर फगड़ा लियो बातन में, और खुला लियो सब भेद बांध दई राखी हाथन में। वृंदा से लक्ष्मी जी कहती है री भाभी, ये मेरा भैया युद्ध बहुत करता रहता है, कभी मारा नहीं जाए। वृंदा लक्ष्मी जी को समझाती है कि लक्ष्मी भाई इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक मेरा धर्म अटल है, जब तक मेरा धर्म अटल है तेरे भाई जालंधर को कोई नहीं मार सकता है। सजनों लक्ष्मी जी सारा भेद ले लेती है और वापस विदा होकर क्षीर समुद्र में आ जाती है। देखिए कैसे कैसे आती भैया? कल्ले भाई से भेद चली जब लक्ष्मी घर को आई। कैसे? ले भाई से भेद चली जब लक्ष्मी घर को आई, विष्णु जी से जा बतलाई कि जालंधर की वृंदावा तो है सतवंती नारी, और वाको धर्म डिगे नहीं जब तक पेश खाए नहीं थारी। कैसे? सुन लक्ष्मी के बचन हरि ने भेद सटेटो पायो, और जालंधर को रूप धर्यो जद वृंदा गोडा आयो रे, पण जालंधर को रूप धर्यो। कैसे? सजना लक्ष्मी जी ने सारा भेद खुलवा कर देवताओं के पास आ जाती है और देवताओं से कहती है कि जालंधर की वृंदा बहुत पतिव्रता नारी है, जब तक उसका धर्म नहीं डिगेगा जब तक जालंधर मरने वाला नहीं है। सारे देवता विचार करते हैं कि इसका धर्म कौन डिगाए, सारे देवताओं ने मना कर दिया। फिर सबने मिलकर वही भगवान विष्णु को तैयार कर दिया कि आप जालंधर का भेष धर के, जालंधर तो युद्ध में गया हुआ है, आप जालंधर का भेष धर के वृंदा के पास जाओ और वृंदा के धर्म को नष्ट करो। जब कोई जालंधर मर पाएगा तो भगवान विष्णु देवताओं के कहने पर जालंधर का भेष धारण करता है और कैसे वृंदा के सत्य को डिगाता है। कैसे डिगाता है भैया? जालंधर को रूप धर्यो सतवंती रहेगी धोखा में। कैसे कैसे कैसे? जालंधर को रूप धर्यो सतवंती रहेगी धोखा में, जो बन त्रिलोकी ने लूट्यो जार झरोखा में। जालंधर को रूप धर्यो सतवंती रहेगी धोखा में,
जोबन त्रिलोकी दे लूटो जार जरोका में जालंधर रूप धरो सतवंती रह गई धोखा में जोबन त्रिलोकी दे लूटो जार जरोका में कि जालंधर को रूप धरो सतवंती रहेगी धोखा में अरे जोबन त्रिलोकी ने लूट जा रे झरोका में। भगवान विष्णु जालंधर बन के वृंदा के पास में पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे कैसे विष्णु बन जालंधर आयो, विष्णु बन जालंधर आयो वह वृंदा को सत डिगायो, नार का संग में कर दियो घात बिगड़ गई जालंधर की बात, मोसे तेने बुरी बिचारी जय हो जग रखवाड़ा, और चलता रण में टूट गई वह जालंधर की माला। कैसे सतवंती को धर्म डिग्यो जब जालंधर घस खागो, और गिर तो पड़ तो शिव जी को अवतारी घर पे आगो। कैसे कि मतलब काजे जार बिगाड़ो जालंधर को काम, भैया वन मतलब काजे जार बिगाड़ो जालंधर को काम। कैसे और दियो नार ने श्राप बना दियो विष्णु सालगरा जालंधर को रूप धरो सतवंती रह गए धोखा में जोबन त्रिलोकी को लूटो जार जरोका में जालंधर रूप धरो सतवंती रह गए धोखा में जोबन त्रिलोकी को लूटो जार जरोका में। कि मतलब काजे जार बिगाड़ो जालंधर को काम, और दियो नार ने श्राप बना दियो विष्णु सालग्राम। सजनों इधर को वृंदा का धर्म नष्ट हो जाता है, इधर को जालंधर के गले की माला टूट जाती है। जालंधर विचार करता है कोई न कोई धोखा घर पे हो गया, गिरता पड़ता जालंधर अपने घर आता है, देखता है तो सारे देवता इकट्ठे हो गए। इधर को वृंदा जब भगवान विष्णु को देखती है तो श्राप दे देती है, अब तूने मेरे साथ में घात किया है, जा तू पत्थर का हो जा। सजनों उसी दिन से भगवान विष्णु सालग्राम भगवान के नाम से माने जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है। विष्णु जी पत्थर को हो गो देव सभी घबराया। कैसे विष्णु जी पत्थर को हो गो देव सभी घबराया, और किसा पड़ेगी पार कापगी लक्ष्मी जी, होगा देव सटेटा बेड़ा जुड़गा बिंदा के घर मेला। देख देख विष्णु को लक्ष्मी भोजाई सु अकड़ी, और झेले हमारो श्राप आज सु तू भी बन जा लकड़ी। कैसे जैन्यासु दुनिया में पुजवा लागो सालग्राम, और वह वृंदा तुलसा जी बनगी आवे सबके काम। कैसे अब तुलसा जी के बिना लगे नहीं विष्णु जी के भोग। कैसे अरे राम खिलाड़ी खे तुलसा विष्णु को है संजोग जालंधर को रूप धरो सतवंती रह गए धोखा में वो जोबन त्रिलोकी दे लूटो जार धरोका में जालंधर रूप धरो सतवंती रह गए धोखा में वो जोबन त्रिलोकी दे लूटो जार धरोका में। सजनों भगवान विष्णु को वृंदा ने श्राप दे दिया, पत्थर का कर दिया। इधर को वृंदा को लक्ष्मी जी श्राप दे देती है कि जा तू लकड़ी हो जा, तो वृंदा तुलसा जी बन जाती है। भगवान विष्णु सालग्राम के नाम से पूज जाते हैं। आज भी सालग्राम भगवान के तुलसा जी के बिगर भोग नहीं लगता है। कथा का विश्राम ये होता है। देखिए कैसे कि तुलसा जी के बिना लगे नहीं विष्णु जी के भोग। कैसे अरे राम खिलाड़ी खे तुलसा विष्णु को है संजोग जालंधर को रूप धरो सतवंती रह गए धोखा में वो जोबन त्रिलोकी दे लूटो जार धरोका में जालंधर रूप धरो सतवंती रह गए धोखा में वो जोबन त्रिलोकी दे लूटो जार धरोका में। लारे ले चल पटवाला घूमूंगी राजधानी में। कैसे कैसे
मोकुला रे ले चल पटवाला घूमोंगी राजधानी में या मुक बड़ी जिठानी राखे गोबर पानी में लारे ले चल पटवाला घूमोंगे राजधानी में श्याम को बड़ी जिठानी राखे गोबर पानी में लारे ले पटवाला घूमोंगे राजधानी में श्याम को बड़ी जिठानी राखे गोबर पानी में के लारे ले चल पटवाला घूमोंगी राजधानी में अरे हमो को बड़ी जिठानी राखे गोबर पानी में मुँह को तेरे लारे दिल्ली ले चले या तेरा घर को काम हो सुको है। छोरा ने समझावा की बहुत कोशिश करी लेकिन कोमानी छोरा के लारे दिल्ली चलेगी। भाई पटेलो 2 महीना दिल्ली में रुकी, नल के नीचे तो नहाई और दिल्ली में उत्तराखंड को टमाटर आओ जो मोटो वालो वो टमाटर की चटनी खाई। 2 महीना में गांव वापिस आई, कलर ही चेंज हो गो। पड़ोसी चकरा का देख रहे थे कैसे कैसे। हेलो, मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच सम्मानीय दौलतराम जी मीना एसटी जिला अध्यक्ष भाजपा, सम्मानीय सुबुद्धि राम जी मीना पूर्व प्रधान पंचायत समिति बाद में कोई, आदरणीय तेजाराम जी मीना जिला परिषद सदस्य, आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारने का श्रम करें। आदरणीय दौलत जी, सुबुद्धि जी, तेजाराम जी। कचेरा पे चटक आगी लाल टमाटर खावासू कैसे कैसे कैसे। चेहरा पे चटक आगी लाल टमाटर खावासू काली कल्लो गोरी होगी दिल्ली जावासू। चेहरा पे चटक आगी लाल टमाटर खावासू काली कल्लो गोरी होगी दिल्ली जावासू। चेहरा पे चटक आगी लाल टमाटर खावासू काली कल्लो गोरी होगी दिल्ली जावासू। बोले वाला जी बाबा की जय हो। हेलो, बोल बालाजी महाराज की जय हो। आग्रह करूंगा आदरणीय प्रधान जी सुबुद्धि जी, दौलतराम जी, मेवाराम जी और अन्य उनके साथीगण, आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा